चलो, क्या कर रही थी तुम यहाँ? किसके लिए आई थी? जाने दो मुझे। खामोश। कोई है मदद के लिए? कहाँ चुप हो जाओ। हेल्प! कोई है जो मेरी हेल्प करे? सुन रहा है कोई? खोलो दरवाजा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। खोलो, किसी को आवाज आ रही है? कोई है जो मेरी मदद करे? हेल्प! मैं बता रही हूँ तुम लोगों का बहुत बुरा हशर होगा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। जाके इसे भी उस औरत के साथ बंद कर दो। जाओ, चलो। खोलो, खोलो दरवाजा। बस, क्यों चिल्ला रही हो उतना? जाने दो मुझे यहाँ से, जाने दो मुझे। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। तुम यहाँ कैसे आ गई? कैसे? तुम इन लोगों को जानती हो ना? जानती हो ना इन लोगों को? मुझसे झूठ हरगिज नहीं बोलना। तुम भी इन्हीं के साथी हो ना? मुझे धोखे से पकड़वाया है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो तुम? बोलो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ? आपका पीछा करते हुए पहुंची हूँ। किसी और को तो नहीं मालूम ना इस जगह का? मैंने आमिर को कॉल की थी लेकिन उनका नंबर बंद है। पुलिस को कॉल करने ही लगी थी कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे बहुत हैरानी होती अगर तुमने कुछ कर लिया होता। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये हमें मार देंगे। हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार देंगे। मगर क्यों? सिर्फ सवाल ही करती रहोगी या कुछ करोगी भी तुम? कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? सोचो। आमिर का नंबर बंद है लेकिन मैंने मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया है। जैसे ही मैसेज सुनेंगे यहाँ आ जाएंगे फौरन। हमें ही कुछ करना होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हमें निकलना होगा यहाँ से। हम किसी की मदद नहीं ले सकते। हमें खुद कुछ करना होगा। कोई तो रास्ता होगा। या अल्लाह हमारी मदद कर देगा। दरवाजा खोले प्लीज, दरवाजा खोले। फोन भी नहीं किया पलट के उसने। बात ही नहीं करना चाहती वो। हद है, क्या करूं मैं?
केबल भी टूटा हुआ हाथ है। हम नहीं बच सकेंगे, ये लोग हमें जान से मार देंगे, हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। वो हमें यहाँ से नहीं निकलने देंगे, मार देंगे। हमें कोई नहीं बचा सकेगा, हम मर जाएंगे। जावेदा आंटी परेशान नहीं हो, आमिर यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। पीछे हटो, दफा हो जाओ। तुम जिस दिन से तुम आई हो नहुसत में घिरते जा रहे हैं, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है मेरे घर पर। देखो देखो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी ना मुझे इस हाल में देखकर। दफा हो, दूर हो मेरी नजरों से। ये सब तुम्हारी नहुसत की वजह से है, सब कुछ। दफा हो जाओ, अल्लाह खैरत करे। खामखा की मुसीबत ले ली हमने, बेहतर है कि जान छुड़ाओ इनसे। पागल हो क्या? तरुण फैमिली की औरतें हैं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। चलो ठीक है, बॉस खुद आकर फैसला करेगा, देखते हैं कि वो कैसे निपटाता है इनको। मनहूस, ये मनहूस खा गई मेरा घर, इसके जिम्मेदार सिर्फ ये मनहूस है। माफ नहीं किया, कर दिया होता तो साहिल पर जरूर आती। एक तो फोन भी नहीं उठा रही वो, नफरत करती है मुझसे।
हटो यहाँ से, हटो। मैं खुद बात करती हूँ इनसे। जावेद आंटी प्लीज खुद को संभाले, आमिर यहाँ के हमें बचा लेंगे यकीनन। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई? चुप करके खड़ी हो जा। दरवाजा खोलो, कोई है यहाँ? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। किसी को मेरी आवाज आ रही है? कोई है यहाँ? शोर क्यों कर रही हो तुम? चलो दफा हो यहाँ से, चल हट। बस मुझे कॉल करने दो प्लीज, हस्बैंड से बात करनी है। मेरा हस्बैंड बहुत अमीर आदमी है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे सकते हैं। बस एक कॉल। अच्छा, वाकई? ब्रोच भी तुम ही रख लेना। वैसे तो तुमने बहुत समझदारी की बात की है, मगर देर हो गई, तीर कमान से निकल चुका। नहीं ऐसा नहीं है, कोई देर नहीं हुई। प्लीज खुदा के लिए मुझे एक कॉल करने दो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। यकीन करो मेरा शौहर तुम्हें पैसों में तोल देगा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा जावेदा तारून। बॉस के आने तक चुप करके बैठो, वरना तुम्हारी बहू के सामने तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। समझ आई है नहीं? हाँ आ गई, आ अच्छा गई। है, अब चुप करके बैठो। हाँ आ गई, ठीक है, समझ गई। मुझे हाथ मत लगा मनोज। जावेद आंटी मुझे अपना हाथ दे, मैं आपकी उठने में मदद करूं। दफा हो जा मेरे सामने से। मनहूस, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? दफा हो जा, नजर नहीं आना मुझे। आमिर प्लीज मैसेज सुन लीजिए प्लीज। हाँ बोलो मेहमद, क्या खबर है? जी कमाल, एक अपडेट है। लैला यनार की रिकॉर्डिंग तक पहुंच गया हूँ, बस अब सुनना बाकी है। कोई खास बात नजर आई तुम्हें? अभी तो जायजा ले रहा हूँ। कॉल इसलिए की है ताकि तुम ये न समझो कि मैं भूल गया हूँ। शुक्रिया। हाँ मेहमद, ख्याल रखना कि यह बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहे। ठीक है, बेफिक्र हो जाए।
सुकून से बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। जावेदा मैम अगर बाहर चली जाएं तो मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। निगार, हिकमत साहब, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। जावेदा कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें? उसका फोन नहीं लग रहा। नहीं हिकमत साहब, काफी देर से वो नहीं है। बताकर नहीं गई कि कब आएंगी। ठीक है। निगार, ऐसे बैठकर कॉफी क्यों पी रही थी? सैफर, तुम्हें क्या मसला है? इंसान बता ही देता है कि हिकमत साहब आ रहे हैं। मैं क्या करता, बातें करते करते इधर आ गए। तुम मुझे कॉल कर देते सैफर, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आती? ये हमें मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यही हमारी कब्र बनेगी। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। जावेदा आंटी, अगर ज्यादा तकलीफ है तो मैं मेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन बज रहा है। फोन खोलो, दरवाजा खोलो। ये मेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन खोलो, दरवाजा। ये कौन है? शौहर है तुम्हारा? हिकमत साहब है। बहुत पैसे दे सकता है, ऐसा ही है ना? बहुत बड़ी रकम। फिर तुम अमीर हो जाओगे। तुम सोच भी नहीं सकते इतने मिलेंगे। फोन तुम्हें नहीं मिलेगा, समझी तुम? अल्लाह खानत करे तुम्हें। मैं कहती हूँ मेरा फोन दो। हटो यहाँ से। रुक जाओ, मारना मत, रुक जाओ। इसी औरत की वजह से फंसी हो तुम यहाँ, और इसी को बचा रही हो। हाँ, अहमक लड़की। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। एक औरत पर हाथ उठाना बहादुरी है तुम्हारी। क्या हो रहा है? मेरे हाथ से मरना चाहती है, और क्या होगा? बॉस पहुंचने वाले हैं, चलो बाहर आ जाओ। जावेदा आंटी, प्लीज संभालें आप खुद को। उन्होंने क्यों पकड़ा है आपको? अगर आप वजह बता दें कि ये लोग आपको यहाँ क्यों लेकर आए हैं तो हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। आमिर घर पे है? गाड़ी तो खड़ी है उसकी। घर पर ही है हिकमत साहब, अपने रूम में है। कुछ जरूरी बात करनी है आमिर। क्या कुछ हुआ है डैड? चलो स्टडी में आ जाओ मेरे साथ।
बहुत प्यार करती हूँ। मिशाल, ऐसे क्यों खामोश बैठे हैं आप लोग? बाबा, हाँ बोलो मेरी जान। लैला आंटी से लड़ाई हो गई क्या आपकी? नहीं प्रिंसेस, लड़ाई क्यों होगी? तो फिर आप लोग बोल क्यों न रहे बाबा? मेरी मासूम बच्ची ने भी महसूस कर लिया। शहरिया दादी, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ। अभी प्याज काटी है ना, उससे हो रहा है। चलो आ जाओ, हम दोनों मिलकर खाना पकाते हैं अच्छा सा। चलो आ जाओ। सब ठीक तो? लैला, मैं... जी हाँ बोलिए, सुन रही हूँ मैं। नहीं, तुम कहो, क्या कहना है तुम्हें? जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे सच में मेरी भी अपनी कोई फैमिली है। इस मकान को एक अपनायत ने घर बना दिया है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, यानी कि आपकी तवज्जो और मेहरबानी से। आपका शुक्रिया किसी भी तरह अदा नहीं कर सकती मैं। असल मेहरबानी तो तुम्हारी है। तुमने हमें दुनिया का खूबसूरत तरीन तोहफा दिया। मेरी गुड़िया फिर से बोलने लगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि यह कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। काश कि मैं कह सकता कि मत जाओ। काश के हमेशा के लिए यही रह सकती मैं। हाँ हाँ, चलो मेरी शहजादी, अपनी चेयर पे जाके बैठो। हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ कहो मेहमद, कोई खास न्यूज़ है क्या? हाँ न्यूज़ तो है। अच्छी है या बुरी इसका फैसला तुम करोगे। बात क्या है? तलाश, बड़े काले करतूत पता चले हैं उसके। बच्चों को अगवा, बच्चों को चोरी पर मजबूर करना, उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाना और न जाने ऐसे कितने ही जराइम। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई तुम्हें? बिल्कुल नहीं, डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल्स मौजूद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लैला शायद उसकी असली बेटी नहीं। कमाल, सुन रहे हो ना तुम? सुन रहा हूं मैं। ये सब सच है क्या? हाँ, कमो बेश सब कुछ। यकीन करने के ठोस वजूहात हैं। कल रात फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट चेक की है मैंने। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पहले से काफी बेहतर है।
अगर साल के आखिर तक हमने टारगेट्स अचीव कर लिए, जो कि लग रहा है कि हम आसानी से कर लेंगे, और अगर 10% ग्रोथ भी हुई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। यकीनन बेटा, तुम तेजी से कामयाबियां समेट रहे हो। ये बस लक है और कुछ नहीं डैड। हम दोनों ही ये बात अच्छी तरह जानते हैं, ये महज लक या इत्तेफाक नहीं है। डैड, आप फिर से लीडिंग पोजीशन पर आ जाइए। मैं जहां हूं बेटा बहुत मुतमईन हूं। हाँ, अगर मेरी हेल्प चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हर वक्त अवेलेबल हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम और कमाल मिलकर बहुत अच्छी तरह कंपनी चला रहे हो, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। और अगर सच पूछो तो तुम इतना ज्यादा चेंज हो जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। अब यहां मेरे सामने कोई लड़का नहीं, एक मैच्योर आदमी खड़ा है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता है। ऐसे ही कुछ दुआएं हमें भी दे दें बाबा जान। आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ। तुम्हारे लिए सिर्फ दुआएं ही नहीं, मेरी जान भी हाजिर है। कैसी हो सोना? ठीक हूँ भाई। रयान का कुछ पता है, कहाँ होगी वो इस वक्त? यकीनन क्लब के किसी काम में बिजी होगी, आ जाएगी। अच्छा, मुझे काफी थकान हो गई है, कुछ देर रेस्ट करूंगा। ओके, चलो डिनर पर मिलते हैं। हाँ सुनो आमिर, तुम्हारी अम्मी कहाँ गई हैं, कुछ जानते हो? नहीं तो जमरे के साथ होंगी कहीं पे वो। ओके, सी यू। शुक्रिया डैड। जी बोले, क्या हुआ? मैं एक अर्जेंट काम से जा रहा हूं, मेरे आने तक कहीं मत जाना तुम, ठीक है? क्या हुआ है मत पूछना, इंतजार करना मेरा। ठीक है। कहाँ पे तुम आखिर यार, कहाँ हो तुम? आमिर, यहाँ कुछ लोगों ने आपकी अम्मी को कैद कर लिया है। इस जगह पर, यहाँ पर, हाँ यहाँ सुल्तान वैली में एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। तुम्हारे बॉस नहीं है? नहीं, वो काम से गए हैं, आज नहीं आएंगे। अच्छा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कल आ जाइएगा, तब तक आ जाएंगे वो। या फिर काम जल्दी खत्म हो गया तो शायद आज ही आ जाए। बैठ जाओ। क्या बात करनी है आपको? मुझे सिर्फ सच सुनना है, झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे। कहां भाग रहे थे? मुझे सिर्फ बात करनी है तुमसे। सिर्फ एक बार पूछूंगा, लैला को डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए किसने कहा था? अब उनके तो बेशुमार दुश्मन है, पता नहीं किसने कहा होगा। भाई को किसी ने अगवा कर लिया था, मतलब लैला के बाबा। देखो, तुम समझदार लगते हो मुझे। यकीनन लैला और खुद को मुश्किल में नहीं डालोगे तुम। हाँ? मैं हम दोनों साथ पले बड़े, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता।
आखिरी बार पूछ रहा हूं, पेपर्स चुराने के लिए किसने कहा था? तलाश ने कहा था ना? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल। कुछ दिन के लिए यहां से गायब हो जाओ तुम। एक और सवाल है, तलाश लैला का असली बाप है क्या? क्यों मैंने वो मैसेज इतनी देर से सुना? आखिर क्यों? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। हेलो, मेरा नाम आमिर तरुण है। मुझे एक जरूरी इत्तला देनी है आपको। हम नहीं बचेंगे। सोच भी नहीं सकती थी इस कोठरी में मेरी मौत होगी। हरगिज नहीं। आमिर यहाँ आकर हमें जरूर बचा लेंगे, यकीन है मुझे। अगर मैसेज पढ़ लिया होता तो आ चुका होता। जावेद आंटी, प्लीज आप मायूस नहीं हो, इस तरह से परेशान नहीं हो। मेरा मतलब है कि ऐसे अपसेट होने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। जावेद आंटी, आखिर ये लोग चाहते क्या है आपसे? वो ब्रोच का क्या मामला है जो आप बात कर रही थी? ये लोग सूदखोर हैं। तो इस सब के चक्कर में आप कैसे पड़ गईं? जावेद आंटी, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, प्लीज बता दीजिए मुझे। हमारा खानदानी ब्रोच पैसे लिए थे इनसे गिरवी रखवा कर। अपना ब्रोच वापस लेने के लिए आई तो इन लोगों ने डबल पैसे मांग लिए और ब्रोच भी नहीं दिया। फिर मैंने हंगामा किया और पुलिस बुलाने की धमकी दी तो लेकिन आपको पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो इन लोगों से राब्ता करना पड़ा? क्लब की मेंबरशिप फीस देनी थी। यानी हिकमत तरुण की बीवी है ये। ऐसे लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर हम इस औरत को जिंदा छोड़ देंगे
तो ये हमारा जीना दोभर कर देगी। इसका काम तमाम कर दो। आपने ठीक कहा बॉस। और दूसरी लड़की का क्या? हाँ, एक दूसरी औरत भी तो है। दोनों को ही फिनिश कर दो। तरुण बड़े लोग हैं और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जाओ, उतार दो उनका काम, और बहुत एहतियात और खामोशी के साथ। क्लब की मेंबरशिप फीस के लिए? मगर जावेदा आंटी, आप तो बाकायदगी से क्लब को डोनेशंस दे रही हैं, फिर इन लोगों से मदद लेने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा डोनेशन की रकम काफी नहीं, एक बड़ी रकम देकर मैं बड़ा कंट्रीब्यूशन कर लूंगी तो मुझे क्लब की मेंबरशिप मिल जाएगी। एक क्लब की मेंबरशिप के लिए आपने अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा दी? किस लिए? तुम गांव के एक मामूली मकान से इस शानदार मैंशन में आ गई सिर्फ एक दिन में, मगर मैंने एक एक चीज बहुत मेहनत से हासिल की। मेरी माँ, बाबा, हम बहन भाई बहुत गरीब लोग थे, बहुत। तसव्वुर नहीं कर सकती इतने गरीब। हम लोग एक दूसरे के निवाले तक गिना करते थे। खाने वाले इतने थे कि फंगस लगी डबल रोटी भी खाने पे मजबूर थे। इसीलिए मुझे गुर्बत से नफरत हो गई और आज तक करती हूँ। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो मुझे मेरा माजी याद दिलाती है। उस गुर्बत की जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना खानदान, अपने सारे दोस्त और अपनी इज्जत नफ्स। मैंने अपने पूरे खानदान को एक लम्हा नहीं लगाया और छोड़ दिया पलक झपकते में। हिकमत को अपना शरीक हयात बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए ताकि एक पुरआसाइश जिंदगी जी सकूं। हिकमत भी नहीं जानता यह हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेले। ये जो जावेदा इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है, पूरी उम्र लगा दी ये बनने के लिए मैंने, और कोई पछतावा हरगिज़ नहीं। एक जिंदगी थी ये तो, अगर 1000 भी होती तो वो भी इसी तरह लगा देती मैं। नहीं समझ सकती तुम, और कभी समझोगी भी नहीं। वैसे भी तुम मुझे बहुत बेरहम औरत समझती हो। समझो, आई डोंट केयर, मैं ऐसी ही रहूंगी। उस गुर्बत और महरूमी से दूर रहने के लिए कुछ भी कुर्बान कर दूंगी। तुमने पूछा था क्लब की मेंबरशिप के लिए जिंदगी दांव पे क्यों लगाई। क्लब की मेंबरशिप कीमती है ताकि मैं उन अमीर औरतों में शामिल होकर अपने माजी से छुटकारा हासिल कर लूं। इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया, और यही बेहतर है। शायद मेरा वो माजी हमेशा के लिए मिट जाए जो मैं कभी नहीं भुला सकी, जो लाख कोशिशों के बावजूद मुझे कभी नहीं भूलता।